हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा जिंदगी में चाहे सब कुछ, हार जा जिंदगी में चाहे सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का गणित लवर्स चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दोस्तों बताने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और दोस्तों परावर्तन के नियम क्या होते हैं। दोस्तों, इसके पहली वाली वीडियो में हम बता चुके हैं प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाशिक माध्यम क्या होते हैं। दोस्तों, यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज ही हमारा क्लास दोस्तों ये प्रकाश के परावर्तन का क्लास नंबर 2 है। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। जैसा कि दोस्तों ये चैप्टर का भी नाम है और ये प्रकाश का परावर्तन आज हम पढ़ने भी वाले हैं। तो दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन आखिरकार क्या होता है, आइए दोस्तों हम जानते हैं। दोस्तों, जब प्रकाश किसी चिकने व पालिशदार सतह पर गिरता है, जब प्रकाश किसी चिकने व पालिशदार सतह पर गिरता है तो दोस्त उसका अधिकांश भाग उसी सतह से टकरा करके, दोस्तों वो जो सतह पर गिरेगा उसी से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। उसे हम दोस्तों प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहा दोस्तों, जब प्रकाश किसी चिकने व पालिशदार सतह पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए दोस्तों हम इसके माध्यम से समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने लिखा है जब प्रकाश किसी चिकने व पालिशदार सतह पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपको इस डिफिनेशन से नहीं समझ में आया, आइए दोस्तों हम इससे आपको समझा देते हैं बहुत आसान तरीके से। देखो दोस्तों, ये आपका परावर्तक पृष्ठ है जिसे दोस्तों हम पालिशदार सतह भी कह सकते हैं। यही आपका पालिशदार सतह है, परावर्तक पृष्ठ है या चिकना पृष्ठ है। अब दोस्तों क्या होगा, यह प्रकाश आ रही है, अब ये दोस्तों इसी पे यह गिरेगी, इसी पे यह क्या हुआ गिरेगी। तो जब प्रकाश की चिकने व पालिशदार सतह पर गिरता है तो यहां पर आकर के गिरा। अब दोस्तों यहां से गिर करके अब ये क्या होगा, ये उसी माध्यम में क्या हो गया दोस्तों टकरा करके ये क्या हो गया, इसी माध्यम में वापस लौट गया। जब प्रकाश किसी परावर्तक पृष्ठ या चिकने पृष्ठ पर गिरता है, यहां पर गिरा और यह टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इसी ना घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश किसी चिकने व पालिशदार सतह पर गिरता है, यहां पर आके गिरेगा और इसी से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप दोस्तों ना याद किए होंगे तो दोस्तों आप इससे बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। अब दोस्तों एक एक चीज हम आपको इसमें बता दे रहे हैं, क्या होता है आपतित किरण, क्या होता है परावर्तित किरण, आपतन बिंदु क्या है, ये सारा का सारा दोस्तों हम आइए आपको समझा दे रहे हैं। लिखने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, आइए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले दोस्त बात करते हैं आपतित किरण क्या होता है। तो दोस्तों परावर्तक पृष्ठ है ये आपका, तो जो किरण परावर्तक पृष्ठ पर आकर के गिरती है, ये मेरे दोस्त क्या हो रही है, आकर के गिर रही है, यहां पर गिर रही है किस पे, परावर्तक पृष्ठ पे। तो जो प्रकाश परावर्तक पृष्ठ पर आकर के गिरती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। समझ में आया। अब अगला देखिए परावर्तित किरण। अब ये दोस्तों यहां पे गिरी और ये क्या होती है, वापस लौट जाती है। तो वह प्रकाश किरण जो परावर्तक पृष्ठ पर गिरती है लेकिन ये उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस किरण को हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। अब दोस्तों ये आता है आपका आपतन बिंदु क्या होता है। तो दोस्तों आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के ये जिस बिंदु है, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है, ये बिंदु पर गिर रही है ना दोस्त, इसे ही हम क्या कहेंगे दोस्तों, आपतन बिंदु कहेंगे। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उसे हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहते हैं। अगला दोस्तों देखिए अभिलंब क्या होता है। देखिए दोस्तों आपतित किरण परावर्तित किरण, ये क्या आपकी आपतित किरण परावर्तित किरण के लंबवत, ये दोस्तों क्या लंबवत मतलब लंबा लंबा ऐसे खींच के रेखा, आपतित किरण परावर्तित किरण, और दोस्तों यहां पे कह सकते हैं आपतन बिंदु भी कह सकते हैं दोस्तों। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु के लंबवत ये खींची गई रेखा दोस्तों क्या कहलाती है, आपका अभिलंब कहलाती है। क्लियर। अब दोस्तों जानते हैं आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण है। अब दोस्तों आपसे पूछा जाए परावर्तक पृष्ठ क्या, दोस्तों जिस पृष्ठ से प्रकाश परावर्तित होती है इसी पृष्ठ से ये प्रकाश परावर्तित हो रही है ना, ये क्या है आपका परावर्तक पृष्ठ है। आइए बात कर लेते हैं आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है।
ये दोस्तों आपका क्या है, आपतित किरण, और ये दोस्तों क्या आपका अभिलंब। तो कहां बना है ये कोण, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य। तो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण, फिर से सुनिए दोस्तों, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण दोस्तों क्या होता है, आपतन कोण होता है। इसी तरीके दोस्तों ये परावर्तित किरण है और ये दोस्तों अभिलंब, इसके बीच में क्या बना है, परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण परावर्तन कोण। परावर्तित किरण परावर्तन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण दोस्तों क्या होगा, आपतन कोण हो जाता है। तो दोस्तों ये सब आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आइए हम आपको बात करते हैं कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, उसको हम दोस्तों आपको लिख करके समझा देते हैं। अब आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं परावर्तन के नियम क्या होते हैं, बहुत आसान तरीके सिखाएंगे दोस्तों। आइए हम आपको सबसे पहले बताते हैं दोस्तों, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। कैसे दोस्तों, नहीं समझ में है, आइए समझाते हैं इसी से। देखो दोस्तों, आपतित किरण, पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों दोस्तों कहां पर हैं, एक ही तल में है ना। तो यही तो हमारा पहला नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर से समझिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या दोस्तों होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये आपका दोस्तों पहला नियम है। दूसरा नियम क्या होता है दोस्तों, इसमें आपको बताया है दूसरा नियम में कि आपतन कोण जो होता है वह सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो हमारा आपतन कोण ये बनता है ये हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा, जिसे हम लिखते हैं दोस्तों sin i बराबर sin r। तो दोस्तों इसी डायग्राम से आप दोस्तों सारा का सारा चीज जान सकते हैं। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उससे संबंधित सारी परिभाषाएं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण और परावर्तन के नियम, सारा का सारा चीज दोस्तों इसी डायग्राम से आप जान सकते हैं। इसको दोस्तों अच्छे से आप याद कर लीजिए कैसे बनाया जाता है और आप इसी से सब कुछ समझ जाएंगे। तो फिर से देख लिए दोस्तों, आपतित किरण, परावर्तित किरण, देखो दोस्तों आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये जो होता है आपतन कोण आपका और ये परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होंगे। ये दोस्तों यही परावर्तन के नियम थे। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आपको दोस्तों वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, सारी संबंधित परिभाषाएं क्या होती हैं, परावर्तन के नियम क्या होते हैं। अगर दोस्तों आपका कोई भी डाउट आपको बचा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ।